एआईसीसी का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस। कई चुनावी कमेटियों के गठन पर एक्सरसाइज शुरू और इस साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव है और जल्द होगा मैनिफेस्टो, कैंपेन और मीडिया जैसी कई कमेटियों का गठन। राजस्थान में वरिष्ठ नेताओं को मिलेगी कमेटियों में जगह, तो कमेटी प्रमुख पद के साथ सदस्य बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये विशेष क्योंकि एआईसीसी का चुनावी राज्यों पर अब विशेष फोकस बना हुआ है। कई चुनावी कमेटियों के गठन पर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है और क्योंकि इस साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव है और जल्द ही मैनिफेस्टो, कैंपेन और मीडिया जैसी कई कमेटियों का गठन किया जाना है। राजस्थान में वरिष्ठ नेताओं को कमेटियों में जगह मिलेगी, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था और आपको बताया था कि किस तरह से जो जगह है वो राजस्थान के नेताओं को मिल सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, क्योंकि अब इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कर्नाटक से जीत से जो जोश मिला है उसके बाद अब लगातार एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। जी देखिए, मेरा चुनाव में अब करीब 6 माह का जो समय है वो बचा है और अक्टूबर में पूरी संभावना है कि आचार संहिता लग जाएगी। तो कांग्रेस ने समय रहते ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर कई तरह की चुनावी कमेटियों का गठन होता है। करीब 10 प्रकार की कमेटियां बनती है। जैसे मीडिया कमेटी बनती है, उसमें पैनलिस्ट होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो मीडिया का काम देखते हैं। और सबसे अहम कमेटी होती है मैनिफेस्टो और कैंपेन कमेटी। कैंपेन कमेटी के पिछली बार रघु शर्मा चेयरमैन थे और इसमें एक चेयरमैन, एक उपाध्यक्ष और 2 से 3 सदस्य, यानी हर कमेटी में 5 से 6 वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लिया जाएगा जो दिन रात चुनावी तैयारियों में जुटेंगे। कैंपेन कमेटी का काम होगा कि क्या होर्डिंग्स हो, किस तरह के बैनर हो, कटआउट हो, कहाँ का पब्लिक मीटिंग कराई जानी है, किन किन राष्ट्रीय नेताओं को राजस्थान में प्रचार करवाना है, कहाँ का रोड शो करना है, सीएम की, खड़गे की, राहुल गांधी की, इनकी, प्रियंका गांधी की कहाँ कहाँ बैठक करनी है। तो बड़ी कमेटी ये होती है, उसकी जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है, सबकी इस पर नजरें टिकी हुई है। सचिन पायलट का नाम भी सामने यहाँ पर आ रहा है, अन्य नेताओं का भी नाम नहीं आ रहा है। दूसरी अहम कमेटी है मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कमेटी, यानी जो चुनाव से पहले वादे किए जाएंगे घोषणा पत्र के जरिए की सरकार बनती है तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। तो इन कमेटियों के गठन पर एक्सरसाइज खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने शुरू कर दी है। उनकी लगातार प्रभारी रंधावा और सीएम अशोक गहलोत से भी बातचीत कर रही है। नामों का आदान प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत जल्द ही इन कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा और वरिष्ठ और मेहनती जो नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी है, विधायक है, मंत्री है, उनको इस कमेटियों में शामिल किया जाएगा। खासतौर से जिन्होंने 2 से 3 चुनावों का मैनेजमेंट देखा है, रणनीति को करीब से देखा है, पूरे राजस्थान को जानते हैं और सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और डोटासरा की रजामंदी से इन नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है उनके सुझाव के आधार पर तैयार हो रही है, उस पर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। अच्छा दिनेश, अगर बात करें वरिष्ठ नेताओं को, क्योंकि कहा जा रहा है कि जगह मिल सकती है, लगभग कितने नाम राजस्थान से हो सकते हैं? कौन कौन से महत्वपूर्ण है? जैसे आपने सचिन पायलट के लिए बताया, क्या इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वो उनमें कौन कौन नाम हो सकते हैं? जी बिल्कुल मेगा, ये राजस्थान के चुनाव के लिए कमेटी बनेगी और राजस्थान के नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। और वरिष्ठ नेताओं की बात जैसे करते हैं, रघु शर्मा है, हरीश चौधरी है, महेश जोशी है, बीडी कला है, प्रसादी लाल मीणा है और सचिन पायलट हो गए। ये तमाम जो वरिष्ठ नेता इस तरह के, इनको इन कमेटियों का चेयरमैन बनाया जाएगा क्योंकि लंबा तजुर्बा है, कई दफा ये विधायक बन चुके हैं, राजस्थान को अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार और संगठन में काम करने का इनका अनुभव है। अनुभव के आधार पर ही वरिष्ठ नेताओं को चेयरमैन बनाया जाएगा और उनके साथ दूसरे नेता को अटैच करते हुए उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा और बाकी जो अलग अलग जिनकी मीडिया में पकड़ है उनको इसमें सदस्य बनाया जाएगा। 2 से 3 सदस्य बनाए जाते हैं और कांग्रेस में ये परिपाटी है, लेकिन इस परंपरा को मैं बदलाव थोड़ा सा ये किया है, चुनाव से बहुत पहले कमेटियों का गठन का काम है वो शुरू करने की परंपरा नई शुरू की है। तो जल्द ही इन कमेटियों का संभवतः गठन हो जाएगा। जून माह के आखिर में ये कमेटियां सामने आ सकती है। नाम जैसा कि मैंने बताया, तमाम जो जैसे ममता भूपेश है, शंकुतला रावत है, अशोक चांदना है, इन जैसे जो वरिष्ठ और दिग्गज और कद्दावर नेता राजस्थान को, इनको कमेटियों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश।